नमस्कार, माय नेम इज़ अंशु और आज हम स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग के नेक्स्ट वीडियो के साथ हैं। द टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज़ एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एनालिसिस। तो आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट एनालिसिस करते क्यों है और ये क्या होता है उसको समझते हैं। एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एनालिसिस को अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर स्ट्रैटेजिक प्लानर्स एनवायरनमेंट को मॉनिटर करते हैं टू डिटरमाइन द अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट टू देयर एंटरप्राइज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू 3 पार्ट: जर्नल, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटर। और जो फर्म के स्ट्रैटेजिक एक्शंस होते हैं वो इन सभी तीनों पार्ट से इन्फ्लुएंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ जर्नल एनवायरनमेंट? जर्नल एनवायरनमेंट को हमने कई सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशियो कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल एंड फिज़िकल। अगर कोई स्ट्रैटेजी मेकर होता है, उनको इन सारे इन्वायरमेंट सेगमेंट्स के बारे में ध्यान से समझना पड़ता है, उसको अवेयर होना पड़ता है, ताकि वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ठीक से बना पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेमोग्राफिक सेगमेंट। जो डेमोग्राफिक फीचर्स होते हैं उसके अंदर हम पॉपुलेशन का साइज़ देखते हैं। लाइक अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है हमारा देश। बर्थ रेट कितना है, ग्रोथ रेट कितना है, एज स्ट्रक्चर कैसा है, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, एथनिक मिक्स कितना है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लोगों का लेवल ऑफ एजुकेशन कैसा है, इनकम लेवल कैसा है, कितने फैमिली के अंदर मेंबर अर्नर्स हैं, कितने नॉन अर्नर्स हैं। तो जो डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो डिपेंड करती है इन सारे फैक्टर्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अगर बहुत ज़्यादा बर्थ रेट में इंक्रीमेंट हो रहा है तो ऑफ कोर्स देयर विल बी इंक्रीमेंट इन द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज मेंट फॉर इन्फेंट्स। उसी तरह से अगर हमारे देश की बात करें तो यहाँ पे यंगस्टर्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से उनके अनुरूप जो गुड्स या सर्विसेज बनाए जाते हैं उनकी डिमांड भी ज़्यादा है। तो ये फैक्टर्स भी हमें सारे स्टडी करने पड़ते हैं व्हेन वी डिसाइड द। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सेगमेंट। जो इकोनॉमिक सेगमेंट होता है उसके अंदर हम वो फैक्टर्स कंसिडर करते हैं जो कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ के इम्पैक्ट करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लाइक कि हमारी जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैसा है, कैपिटल मार्केट की कितनी ग्रोथ है, इंटरेस्ट रेट्स कैसे चल रहे हैं, देश के अंदर पर्सनल सेविंग्स रेट्स कितने हैं, बिज़नेस सेविंग रेट कैसे हैं, जीडीपी कैसा है, टैक्स रेट कैसे हैं। क्योंकि अगर हमारे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इन केस देयर इज़ इंक्रीज़ इन इंटरेस्ट रेट, तो उसकी वजह से जो सेल्स होगी होम अप्लाइंसेस की वो घट जाएगी। इसके बनस्पत अगर आप इंटरेस्ट रेट कम कर दोगे तो सेल्स बढ़ जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स भी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल और लीगल सेगमेंट। तो जो पॉलिटिकल लीगल फोर्सेस होती हैं वो क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो किसी बिज़नेस को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और उसमें एक बाधा का कारण भी बन सकती हैं। तो हमें इनके अंदर ये देखना पड़ता है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी क्या आइडियोलॉजीज़ हैं, टैक्सेशन लॉज क्या है, लेबर ट्रेनिंग लॉज क्या है, एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ क्या है, गवर्नमेंट का रोल क्या है बिज़नेस में, गवर्नमेंट किन सेगमेंट को या किन सेक्टर्स को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रही है बाय गिविंग देम वेरियस टाइप ऑफ एड्स। नेक्स्ट है सोशियो कल्चर सेगमेंट। जो सोशल कल्चर इन्वायरमेंट होता है वो उन फोर्सेस की बात करता है जो वैल्यूज़ को, मॉरल्स को, कस्टम ऑफ सोसाइटीज़ को रेगुलेट करते हैं। जैसे कि हमारे सोशल कंसर्न्स क्या हैं, सोशल एटीट्यूड कैसे हैं, फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है, महिलाओं का क्या रोल है सोसाइटी में, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स इन फैमिली एंड सोसाइटी, एजुकेशन लेवल क्या है, अवेयरनेस कितनी है हमारे को राइट्स और वर्क एथिक्स को लेकर। इसके साथ साथ शिफ्ट इन प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रेफरेंस करेक्टरिस्टिक्स। तो ये सारे फैक्टर्स भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल सेगमेंट। जो नए आइडियाज़ हैं, नए प्रोडक्ट हैं, नए प्रोसेसेस हैं, नए मेथोडोलॉजीज़ हैं, दीज ऑल आर द आउटकम्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो जो टेक्नोलॉजिकल सेगमेंट है उन सभी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है जो नई नॉलेज क्रिएट कर रही है और उनको ट्रांसलेट कर रही है नए प्रोडक्ट, प्रोसेस और मटेरियल्स को बनाने में। Given the rapid pace of technological changes and risk of disruption, it is vital for the firms to study this segment. इसके अंदर हम देखते हैं प्रोडक्ट में कितनी इनोवेशंस हो रही हैं, कौन कौन सी नई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, हम किस प्रकार से उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं इन मेकिंग न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज़ ग्लोबल सेगमेंट। जो ग्लोबल है और जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है, इट इज़ ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस व्हेन देयर हैज़ बिन पावरफुल स्वे ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और भारत की बात करें तो 1991 में जब एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन भारत में आया, तो इससे हमने अपने दरवाज़े बाकी सभी देशों के लिए खोल दिए और हमने भी दूसरे देशों में जाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया। तो जिससे कि हमें न्यू ग्लोबल मार्केट्स के बारे में मालूम पड़ा, हमने एक्सप्लोर किया, इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल पॉलिटिकल इवेंट्स हुए, कल्चर डायमेंशंस बढ़ गए। तो ग्लोबल सेगमेंट के अंदर हम पॉलिटिकल इवेंट्स की बात करते हैं, ग्लोबल मार्केट सिनेरियो की बात करते हैं, न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ के बारे में जानते हैं, डिफरेंट कल्चर इंस्टीट्यूशनल एट्रीब्यूट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ बना। तो हमें समझ में आया एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एनालिसिस क्या है। एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर जो स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं वो मॉनिटर करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स को, ताकि वो डिटरमाइन कर पाए अपॉर्चुनिटीज़ को, थ्रेट्स को, और एक ऐसी प्रोसेस जिससे कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट को मॉनिटर कर सकें, ताकि फ्यूचर में होने वाले थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ को पहले से ही भाप लिया जाए। इट इज़ अ होलिस्टिक एक्सरसाइज, एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस एंड अ कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी। पहले हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की। अपॉर्चुनिटीज़ एक ऐसी कंडीशन होती है जर्नल एनवायरनमेंट में जहाँ पर अगर उसको एक्सप्लॉइट कर लिया जाए इफेक्टिवली, इट हेल्प्स अ कंपनी टू अचीव स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटिवनेस। एग्जाम्पल है प्रॉक्टर एंड गैम्बल इज़ रीओरिएंटेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स टू बेटर सर्व बोथ मेन एंड विमेन। नेक्स्ट इज़ थ्रेट। थ्रेट क्या होता है? थ्रेट ऐसी कंडीशन होती है जनरल एनवायरनमेंट में जो कि कंपनीज़ के एफर्ट में एक हिंड्रेंस का, एक रुकावट का काम करती है, ताकि कंपनी अपने जो स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटिवनेस अचीव करने में एक रुकावट कर देती है। थ्रेट का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जो कि कंपनी के स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटिवनेस को अचीव करने में एक रुकावट का कार्य करती है। एग्जाम्पल दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट इज़ एक्सपीरियंसिंग अ सीवियर एक्सटर्नल थ्रेट एज स्मार्टफोन्स आर एक्सपेक्टेड टू सरपास पर्सनल कंप्यूटर सेल्स इन नियर फ्यूचर।